हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर एंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर्स, जिसमें अल्कोहल चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी वीडियोस से अपलोड हम कर चुके हैं। यस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट जो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है इसको अपन क्लासीफाइड जो कर रहे हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसमें एसिडिक नेचर वगैरह उसके बारे में हमने स्टडीज़ की थी। यस, आज अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दैट्स कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। यस, so let's go start this chapter. So second types of reaction we consider here. Reactions due to cleavage of carbon oxygen bond या हाइड्रोक्सी बॉन्ड। यस, कार्बन ऑफ एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है अल्कोहलिक ग्रुप है। इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इस बॉन्ड क्लीवेज होने की जो नेचर जो है, बॉन्ड जो क्लीवेज हो रहा है, यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होकर जो कंपाउंड्स बनाते हैं, किस टाइप की रिएक्शन शो कर है, उसके बारे हम टुडे वी स्टडीज अबाउट दिस। यस, तो फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे जो ये बॉन्ड जो क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है तो क्या बनता है, इंटरमीडिएट जो बनता है कार्बन कैटायन बनता है। अल्कोहल को हम देखें, डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स ऑफ अल्कोहल को कंसिडर करते हैं, इसमें जो क्लीवेज होने का जो ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है और इजीली क्यों क्लीवेज होता है, क्या होता है। यस, इफ़ वी कंसिडर कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। यूजली जो वही बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लीवेज होता है, जो हाईली पोलर नेचर का होता है। Yes, so carbon OH bond is a highly polar. Why this bond is polar? Because lacked electronegativity difference between carbon and hydrogen. Polar due to more electronegativity shear difference, more electronegativity difference between carbon and ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन और कार्बन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफर क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिफरेंस होने की वजह से इसमें क्या क्रिएट होता है, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फॉर्म में डाइपोल क्रिएट हो जाता है। एंड जो बॉन्ड इजीली वही ब्रेक होता है जो क्या होता है, उसमें पोलैरिटी ज़्यादा होती है। यस, बॉन्ड हैव मोर पोलर नेचर, या बॉन्ड जो होता है पोलर नेचर का ज़्यादा होता है, जिसमें पोलैरिटी ज़्यादा होती है, वो इजीली ब्रेक डाउन होता है। मोर पोलर बॉन्ड क्या होता है, इजीली ब्रेक डाउन। यस, जो बॉन्ड पोलर होता है ज़्यादा, वो इजीली ब्रेक डाउन होता है। अब वी इफ वी कंसिडर पोलैरिटीज ऑफ द अल्कोहल्स, डिफरेंट कैटेगरीज के अल्कोहल जो, तो डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल है, उसकी हम पोलैरिटी को कंसिडर करें। इफ़ वी कंसिडर प्राइमरी अल्कोहल, यस दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। चलो, मैंने यहाँ पे आर ग्रुप की ये लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल। इफ़ वी कंसिडर आर ग्रुप, आर कंसिडर कर दो, एंड टर्सरी अल्कोहल। हम इसी बॉन्ड को कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन और OH बॉन्ड विच कंसिडर। यस, वी कैन नोट इन दिस फॉर्म। Yes, so this bond is polar bond
because oxygen is more electronegative, carbon is less electronegative as compared to oxygen. Due to this reason, these shared electrons are attracted toward the oxygen atoms. Yes, yes. So partially positive create on carbon atoms because electrons are shifted away from carbon atoms, and partially negative charges arrive on oxygen atoms. This is due to electrons are attracted toward this group. If we now consider nature of alkyl group, so alkyl group has plus I effect, that is electron releasing effect. R group have plus I effect, that means it is electron releasing group. Electron releasing group, that means this कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल टुवर्ड द कार्बन एटम्स, तो ये कार्बन एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, दैट मीन्स कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. वी नो कार्बन इज ऑलरेडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मीन्स यूजली आपको कंसेप्ट क्या लगता है, जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होता है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ड्यू टू दिस रीजन दिस कार्बन इज, ये जो इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, पुल कर रहा है टुवर्ड द कार्बन एटम्स, तो कार्बन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा किसकी ओर, ऑक्सीजन की ओर. इस वजह से क्या होता है, इस बॉन्ड में जो पॉलरिटीज होती है क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ये एल्किल ग्रुप होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है टुवर्ड द एल्कोहलिक ग्रुप कह सकते हैं, टुवर्ड द कार्बन, और कार्बन जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को और रिलीज कर रहा है टुवर्ड द हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो देयरफॉर पॉलरिटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्साइड बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. यस, तो एल्किल ग्रुप जो होता है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एल्किल ग्रुप कैसे बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं, क्या करता है, दिस इज डिक्रीजेस पॉलरिटी बिटवीन, सो आर ग्रुप इज decreases polarity between C and OH bond. Polarity decrease करेगा. Yes. If we consider next this, sorry, polarity that is increase करेगा, not for decrease, sorry. बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं. यस, तो यहाँ पे पॉलरिटी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो पॉलरिटी इसको क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करेगा. दिस इज द इंक्रीजेस पॉलरिटी. आर ग्रुप इज जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, पॉलरिटीज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. आई एम सो सॉरी. यस, यहाँ पे बेसिकली देखिए डायरेक्टली एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कार्बन, कार्बन क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर पुल कर रहा है, ऑक्सीजन की ओर पुल कर रहा है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव्स का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज का डिफरेंस होता है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो पॉलरिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, इस इंक्रीजेस. नाउ वी कंसिडर इन सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल के केस में 2+ आई इफेक्ट वाले ग्रुप. यस, या एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो रिलीज कर रहा है. इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे और ज़्यादा पॉलरिटी जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मोर पॉलरिटीज ड्यू टू 2+ आई इफेक्ट. +2 आई इफेक्ट containing groups, and in the case of this 3 alkyl groups क्या कर रहा है, कार्बन के ऊपर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो पॉलरिटी जो हो रही है क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पुल कर रहा है इसकी ओर, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. यस, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेस स्टेबल होता है, तो कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को और रिलीज कर रहा है किस और, हाइड्रोक्सी ग्रुप की ओर. तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर पॉलरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बेसिकली अपन ये कह सकते हैं
पॉलरिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को पुल भी कर रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। दिस बॉन्ड इज वीक। यस, तो बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होता है, मोर पॉलरिटी ड्यू टू 3 एल्किल ग्रुप्स। यस, अब पॉलरिटी इसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इस केस में क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होता है, क्या होगा, ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक होने का मतलब है यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, इजीली जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है रिलीज कर देगा। देयरफॉर टर्सरी अल्कोहल्स या 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है क्या करता है, इजीली हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको रिलीज कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक बार वापस समझ लीजिएगा इसको। यस, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है और कार्बन बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या करें, क्लीवेज पर कैसे होता है, अगर हम प्राइमरी सेकेंड एंड टर्सरी अल्कोहल दे रखा है तो इजीली जो है ये बॉन्ड क्लीवेज होने के टुवर्ड्स इजीली कौन रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन कॉज करता है। वी कंसिडर एल्किल ग्रुप, फर्स्ट वी कंसिडर कार्बन एंड हाइड्रोक्सी बॉन्ड्स, सो दिस इज अ polar in nature. Yes, when this alkyl groups are attached with this carbon atoms, in this case this covalent bonded of alkyl and carbon atoms are shifted or pulled toward the carbon atoms. So carbon is a less electronegative element and more electron density on the less electronegative elements is unstable. Therefore carbon atom is also pulled that electron toward the hydroxy group. Due to this reason, polarity between carbon and OH bond is increases, that is more polar bond easily associate or release. So one R group, yes, polarity create कर रहा है. In the second case there are 2 R group, that means 2 R group की वजह से polarity और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. In the case of tertiary alcohol there are 3 alkyl group, so 3 alkyl group होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाती है. दैट मीन्स पॉलरिटी जो होती है क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ रही है. दिस इज हाईली पॉलर इन नेचर. तो पॉलर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, दिस कार्बन एंड हाइड्रोक्सी बॉन्ड जो था इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है. या फिर बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, ये 3 एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं. तो ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. और ऑक्सीजन है, इसके पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ऑलरेडी 2 लॉन पेयर भी है. तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले और ये क्या है, इनके बीच में रिपल्शन होता है. तो रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड जो होता है क्या होता है, वीक हो जाता है. बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाता है. तो एल्किल ग्रुप इंक्रीज होता है, पॉलरिटी इंक्रीज होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, क्या होती है वो डिक्रीज होती है. दैट मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप इज इजीली सब्स्टिट्यूट्स. यस, तो सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनाएगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट में जो मिलता है वो कार्ब कैटायन के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा. तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, हम क्या बता सकते हैं. तो यहाँ पे बॉन्ड के डिसोसिएट होने की जो नेचर जो होती है क्या होती है, विच बॉन्ड आर और OH बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होने की जो नेचर जो होती है क्या होती है. यस, यस. सो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज टर्सरी अल्कोहल. तो यहाँ पे जो बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है, इसमें जो हम जो भी स्ट्रेंथ पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, टर्सरी अल्कोहल जो होता है क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है. किसके लिए, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जो भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसके केस में. यस, और अगला एग्जांपल हम ये भी बता सकते हैं, जो बॉन्ड ब्रेक होता है उस केस में क्या होता है, ये सभी SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं. SN1 रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं. और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब कैटायंस बनता है. प्राइमरी अल्कोहल जो इसमें 1 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा, सेकेंड में 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनेगा. एंड टर्सरी अल्कोहल से इसमें 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है. और कार्ब कैटायन जो इंटरमीडिएट बनता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट इज हाईली रिएक्टिव. रिएक्टेंट इज हाईली रिएक्टिव, दैट मीन्स मेजर प्रोडक्ट. बेसिक कंसेप्ट है, आपको लर्न करना है. यस, सो नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड. तो फर्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स. इसी की फर्स्ट रिएक्शन. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड. HX. हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन जो है, रिएक्टिविटीज होती है अल्कोहल्स की, ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं. चैप्टर जो फर्स्ट पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स में, फिर भी हम इसको वापस पढ़ लेते हैं. क्या होता है,
हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं क्या करते हैं, यस मिनरल एसिड्स होते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये क्या करते हैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं एल्किल हैलाइड्स बनाते हैं। दे फॉर्म एल्किल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स। रिएक्ट विथ एल्कोहल्स। बेसिक चीज़ हमें लर्न रखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिव ऑर्डर होता है क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ HX क्या होगा HI HBr HCl NHL। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या होगी लेस होती है। मोर रिएक्टिव होने का रीजन है कई बार क्वेश्चन जो पूछते हैं वाई हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू HBr HCl या फिर SF, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन और आयोडाइड जो होता है क्या होता है लेस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होती है। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी लेस होती है दैट मीन्स इजीली जो है H+ and I- इसमें क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है। और एल्कोहल की रिएक्टिविटीज का मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा लिख दो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड द हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या बनेगा प्राइमरी सबसे लिस्ट होगा, सेकेंडरी टर्सरी। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यस अब हम इनकी अलग अलग रिएक्शन को कंसिडर करें हाइड्रोजन हैलाइड्स में। अगर अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी अल्कोहल की, यस क्या बनेगा दिस इज अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मैंने कंसिडर किया है और रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ZnCl2 लिया मैंने एनहाइड्रस और हीट भी करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 423 केल्विन टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं। ये ध्यान रखना कंसिडर HCl एंड ZnCl2 है, इसको अपन क्या बोलते हैं ल्यूकास रीजन भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ध्यान रखिएगा। ल्यूकास रीजन जो होता है इसका यूज़ लेते हैं कहाँ लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल जो है इसके डिस्टिंग्विशन टेस्ट के फॉर्म में यूज़ लेते हैं। तो ये क्या करता है एल्किल हैलाइड्स बना दिया प्लस H2। एल्किल हैलाइड में क्या है एल्किल क्लोराइड, यस दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन। यस ये आपको ला रखना है कंसनट्रेट HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसको बोलते हैं दिस इज अ ल्यूकास रीजेंट। So Lucas region can be used to distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है इजीली रिएक्शन नहीं करता है, ड्रास्टिक कंडीशन टेम्परेचर वगैरह इसको अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है विद इन 5 मिनट से उसमें रिएक्शन करता है ल्यूकास रीजन के साथ में। और टर्सरी अल्कोहल जो होता है क्विकली इमीडिएटली रिएक्शन कर देता है। इसकी जो रिएक्टिविटीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं, आगे बढ़ पाएंगे इसके डिस्टिंग्विशन में। यस प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव होने की वजह से हम क्या करते हैं अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को कंसिडर करते हैं वही रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ HCl और ZnCl2 के साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं है। एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है बिकॉज उसकी रिएक्टिविटीज होती है क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो ये रूम टेम्परेचर उस पर ही क्या कर देता है रिएक्शन कर लेता है, बनेगा तो वही ये नॉन सॉल्युबल जो है कंपाउंड बनेंगे एल्किल हैलाइड के। और टर्सरी जो अल्कोहल होता है क्या करता है फास्ट रिएक्शन करता है, क्विक रिएक्टिव करता है। तो यहाँ पे ZnCl2 है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं, विदाउट कैटलिस्ट इमीडिएटली रिएक्शन कर देता है, रिएक्ट विद विद इन few seconds। यस इफ वी कंसिडर अल्कोहल एंड HBr, तो HBr हमने लिया है प्राइमरी अल्कोहल लिया है। HBr के केस में हम क्या करते हैं यहाँ पे 45% कंसिडर्ड H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में।
ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग जो एल्किल हैलाइड उसके लिए अलग अलग कैटलिस्ट के फॉर्म में कंसिडर करते हो, तो क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन प्लस वाटर बनता है। यस अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कंसिडर करते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, उस केस में हमें जो प्रोडक्ट जो होता है वो क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड ना मिलके क्या मिलेगा, एल्किल मिलेगा, बिकॉज कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग का काम करता है। बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी जो अल्कोहल जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। यस ये कंडीशंस आपको ला रखनी है। इफ इस सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एंड 3 degree alcohols react with HBr in the presence of concentrated H2SO4, product is from alkene. Due to dehydration reaction. वाटर क्या यहाँ पे होता है, रिमूव होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पे दे रखा है टर्सरी अल्कोहल दे रखा है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, और हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दे रखा है। H2SO4 जो होता है क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग का काम करता है। तो टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव भी होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन वाटर जो होता है वो माइनस होता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। अल्फा बीटा एलिमेंट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्किन प्लस वाटर, एल्किन बनेगा, नॉट फॉर अल्कोहल। यस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कीवर्ड है। यस अगर अपन हाइड्रोजन आयोडाइड को कंसिडर करते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। यस तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड बनाएगा। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओनली 20% होती है। H2SO4 के फॉर्म में इसको कंसिडर करते हैं। एल्किल आयोडाइड हम बना सकते हैं इसके थ्रू। यस अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में लेंगे इसको 85% की कंसिडर्ड फॉर्म की क्या बनेगी, तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस वाटर बनेगा। यस सेकेंड नंबर रिएक्शन पढ़ रही है किसकी, इसी की ही रिएक्शन पढ़ रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसकी, किसके साथ रिएक्शन पढ़ रही है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ये सभी ऑलरेडी वी स्टडीज इन द चैप्टर फर्स्ट। थायोनिल क्लोराइड होता है, alcohols react with SOCl2 thionyl chloride in the presence of ZnCl2, sorry pyridine base, to gives alkyl halide SO2 gas plus HCl gas. Yes, this process is known as Darjan process to preparation of alkyl halide. This process is known as Darjan process. And a more comfortable or more suitable method for the preparation of alkyl halides, because here all byproduct that means SO2 and HCl both are gaseous states. Yes,
So these gases can be easily escape or evaporated, that means rise up. These upward arrows are so that gases are escape. Yes, so left behind only pure product. So this method, Darwin process, is a better or appropriate method to preparation of a pure form of alkyl halides, because here byproducts SO2 and HCl are gases, that gases can be easily removed. So this is alkyl halide, alkyl chloride. So this process is known as Darwin process. Yes, when alcohol is heated with thionyl chloride SOCl2 in the presence of pyridine to gives alkyl halides, sulfur dioxide gas and hydrochloric acid. Yes, in some cases this acid or this gases is also absorbed by pyridine. So there are function of a pyridine is absorption of a HCl gas. Yes, in some cases, in sometimes. This is question also asking what is the role of a function of a anhydrous, pyridine. So pyridine is a used to absorb of a hydrochloric acid HCl gas. Now we consider third types of reactions. Reactions with phosphorus pentahalide and phosphorus trihalides. Yes, where alcohols are reacted with phosphorus pentahalide and phosphorus trihalide to gives alkyl halides. If we consider here phosphorus pentahalides, PX5, it give alkyl halides plus POX3 plus H2O. Yes, and if we consider PX3 phosphorus trihalides, then it gives alkyl halide. Okay, we here consider alkyl halides. This alkyl halide plus phosphoric acid plus H2O. Yes, this is phosphoric acid. In the case of trihalide, this is concept trihalide PX3, so H3PO3, that means phosphoric acid. Yes, this is a phosphoric acid, phosphorus acid. Yes, so here PX5 is maybe PCl5. We never be use PBr5 because this is highly unstable. Yes, and PX3 is maybe PCl3. PBr3 is also unstable. This one can be considered as a form of phosphorus plus bromine. That reactions are continued by in situ process. Yes, and Pi3 is also unstable. That means we consider in situ process. Yes, so this is the reactions of a phosphorus pentahalide and phosphorus trihalides of alcohols. Now we consider next reactions, very important reactions. Reaction with ammonia. NH3. Alcohols are reacted with ammonia to give alkane amine. अल्कोहल जो तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, दिस इज अल्कोहल
अमोनिया को हम इस फॉर्म में थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। यस, क्या लिया है, एनहाइड्रस Zn Cl2 एंड 573 केल्विन क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है। हम पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को यूज लेते हैं, तो क्या बनेगा, दिस इज गिव्स प्राइमरी अमीन प्लस H2O, प्राइमरी अमीन, दिस इज अल्कोहल एंड अमोनिया। अल्कोहल जो होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एनहाइड्रस ZnCl2 जो कैटलिस्ट होता है, इसकी प्रेजेंस में क्या करता है, 573 केल्विन टेम्परेचर जो होता है, स्पेस को हीट करते हैं इस मिक्सचर को, तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमीन्स मिलता है। तो प्राइमरी अमीन बनाने का मेथड जो है, इसमें भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। यस, अगर हम क्या करते हैं, अल्कोहल जो है, अल्कोहल का अपन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे रिडक्शन के लिए अपन कंसिडर जो करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करते हैं, फॉस्फोरस प्लस आयोडाइड को कंसिडर कर सकते हैं। फॉस्फोरस और आयोडीन जो होता है क्या करता है, स्मॉल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। यस, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन जो इसका अपन रिडक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। यस, क्या बनेगा, एल्केन बनता है। अल्कोहल जो अल्कोहल रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्केन में, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन को कंसिडर करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड अगर हम कंसिडर करें तो एल्किल आयोडाइड बनता है। यस, तो यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर लिया है, इसकी प्रेजेंस में हम क्या करें, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलता है। अल्कोहल जो अल्कोहल को क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन से कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, तो ये अल्कोहल की अपने क्या पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, किसकी वजह से, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सी बॉन्ड। नेक्स्ट वी कंसिडर थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल्स। कंप्लीट मॉलिक्यूल्स होता है, उसकी वजह से होने वाली रिएक्शन जो है, इसको अपन पढ़ते हैं। अल्कोहल का जो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स होता है, दैट मीन्स में क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो दोनों ही बॉन्ड जो होते हैं क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। या तो बेसिकली इसको अपन कंसिडर यही करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल जो होता है अल्कोहल का, उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होती है, उन रिएक्शंस के बारे में हम स्टडीज करते हैं। यस, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, किसी न किसी फॉर्म में आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का बेसिकली मीनिंग होता है वाटर का रिमूव होना। अल्कोहल्स का हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, एल्कीन बनता है। यस, दिस इज अल्कोहल। हम यहाँ पे क्या करें, एसिडिक डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। H प्लस, दैट मीन्स H प्लस तो मिला है, प्रोटॉन मिला है, कहाँ से मिला है, एसिडिक मीडियम। जब भी आपको H प्लस लिखा हुआ है या फिर आपको दे रखा है फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कंसोनेट फॉर्म लेते हैं,
कंसिडर फॉस्फोरिक एसिड, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड। हम यहाँ पे जो एसिड लेंगे वो क्या लेंगे, या तो कंसिडर H2SO4 लेंगे या फिर क्या लेंगे, H3PO4 लेंगे। यस, ये जो H+ दे रखा है दैट मीन्स मीडियम जो है शो कर रहा है क्या है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में क्या करता है, इसका डिहाइड्रेशन होता है। यस, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल्स का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। यस, दैट मीन्स वाटर का एलिमिनेशन होना, वाटर का रिमूव होना। OH यहाँ से रिमूव होगा। दिस कार्बन इज इफ वी कंसिडर अल्फा कार्बन दैट दिस इज बीटा कार्बन। सो अल्फा से OH एंड बीटा से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यस, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। Dehydration reaction, that means removal of water. यस, बेसिकली यूजली हम एक वर्ड यूज़ लेते हैं जब समर डेज होता है, उस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। डिहाइड्रेशन दैट मीन्स बॉडी से जो है क्या है, वाटर लॉस हो रहा है। जब पानी की कमी होती है तो उसको डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जो हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किससे, अल्कोहल से। यस, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। इफ वी कंसिडर दिस इज अल्फा कार्बन दैट दिस इज बीटा कार्बन, सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। वाटर जो रिमूव हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, बाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यस, अल्फा से क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमेंट हो रहा है, बीटा से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एलिमेंट हो रहा है। तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। यस, वी कंसिडर जनरल रिएक्शन। दिस इज क्या लिया आपने, प्रोपेनॉल लिया है, प्रोपेनॉल एंड वी रिएक्ट विथ कंसिडर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है। थोड़ा सा हीट करेंगे क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए हीट चाहिए होती है। सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल है, वो क्विकली रिएक्शन कर लेते हैं। यस, क्या बना, प्रोपीन। Yes, in the case of unsymmetrical alcohol, यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बनता है किसके अकॉर्डिंग बनता है, सेल्फ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे ध्यान रखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन जो होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, सेल्फ रूल के अकॉर्डिंग होता है। अनसिमेट्रिकल अल्कोहल का मीनिंग क्या है, इफ़ यू कंसिडर दिस अल्कोहल, अनसिमेट्रिकल अल्कोहल का मीनिंग होता है अल्कोहल जो अल्कोहल का अल्फा कार्बन इसके साथ जो 2 अल्किल ग्रुप अटैच है उसमें डिफर नंबर ऑफ कार्बन है, दैट इज डिफर अल्किल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप हो गया। दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल अल्कोहल। तो अनसिमेट्रिकल अल्कोहल का हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। तो उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, एक तो ये मिला है डिहाइड्रेशन के थ्रू, और सेकंड जो है ब्यूटेन 2 ऑल है। ब्यूटेन 2 ऑल से क्या बना है, ब्यूट 2 इन बना और एक ब्यूट 1 इन बन सकता है। यस, अगर मैं इसको अल्फा कार्बन कंसिडर करता हूँ, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। हमने क्या पढ़ा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अगर यहाँ से इस बीटा से हाइड्रोजन एलिमेंट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू and if we consider this beta carbon and hydrogen is eliminated from this beta carbon, then product is form but 2 in. So this is a major product. ये किस मेजर प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू सेल्फ रूल। सेल्फ रूल क्या कहता है, अनसिमेट्रिकल अल्कोहल जो होता है उसमें अल्फा बीटा जो एलिमिनेशन होता है या जो एल्कीन बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जिसमें क्या होता है मैक्सिमम
मोर सब्स्टिट्यूट्स हो। तो यहाँ पे एल्केली सब्स्टिट्यूट कंसिडर करते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने हैं 1 और 2 है, और इधर कंसिडर करते हैं ओनली एक ही सब्स्टिट्यूट होते हैं। यस, ये एक जो प्रोडक्ट होता है जिसमें मोर सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट है, और दिस इज अ माइनर। या बेसिकली आप ये भी समझ सकते हो इजी वे से, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है 2 है, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट है, सेल्ज़ियस रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। या फिर आपको बेसिकली करना है, क्या करना है, एंड जो सेल्ज़ियस रूल क्या कहता है, बीटा हाइड्रोजन जब 2 या मोर देन 2 बीटा हाइड्रोजन होते हैं उस केस में बीटा हाइड्रोजन एटम्स होता है उस कार्बन से रिलीज होता है जिस कार्बन के साथ लिस्ट नंबर ऑफ H हो। इस कार्बन के साथ 3H है, इसके साथ में क्या 2H है। यस, तो सेल्ज़ियस रूल क्या कहता है, या तो एल्किल वही प्रोडक्ट मेजर बनेगा जिसमें क्या है मोर सब्स्टिट्यूट हो, एल्किल सब्स्टिट्यूट हो, या फिर आप यहाँ से कंसिडर करें इसको समझे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस कार्बन से होगा जिस कार्बन के साथ में क्या होता है लिस्ट नंबर ऑफ H एटम। यस, आप दोनों ही कंसेप्ट है, दोनों को ही आप याद रख सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, इसकी मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों बोर्ड की जो है फेवरेट है, ये दोनों बोर्ड की फेवरेट मतलब RBC और CBC दोनों बोर्ड की, और CBC वालों की इतनी फेवरेट है कि यूजली जो अल्टरनेट एक साल छोड़ के एक साल में इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछ ही लेते हैं। यस, तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में जो उसकी मैकेनिज्म होती है उसके बारे में हम स्टडीज कर रहे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द एसिडिक कैटलिस्ट कह सकते हैं, एसिडिक मीडियम कह सकते हैं। यस, एसिडिक मीडियम में इसकी जो मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म को कंसिडर करें क्या क्या होता है। यस, तो सबसे मेन बात ये ध्यान रखें, इसमें जो इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है क्या होती है, 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स 3 स्टेप्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो देयर आर 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। इसमें जो 3 स्टेप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यस, कौन से स्टेप्स होते हैं, इससे फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। जो अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या होता है, प्रोटोनेशन भी होता है। प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है H+ का एडिशन होना। H+ का एडिशन होना प्रोटोनेशन जो होता है। यस, अभी प्रोटोनेशन जो होता है कहाँ से होता है, हम किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे थे, तो एसिड से हमें क्या मिलेगा, दिस इज अ प्रोटोन। H+ का क्या है, दिस इज नॉन एज अ प्रोटॉन्स। H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं। किसका प्रोटोनेशन होगा, अल्कोहल का। दिस इज अल्कोहल। प्रोटोनेशन क्यों होगा, बिकॉज अल्कोहल जो होता है इसके पास में क्या होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल भी होगा। ये H+ होता है क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बनाता है, अब ये जो मिला, दिस इज नॉन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज नॉन एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स।
प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है अनस्टेबल होता है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है हम लिख सकते हैं क्या होता है, अनस्टेबल। यस, दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से क्या होना, डिहाइड्रेशन होना, वाटर का रिमूव होना। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होना, दैट मीन्स वाटर का रिलीज होना, रिमूव होना, और क्या बनेगा, कार्ब कैटायन बनता है। स्टेप सेकंड में हम ये भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायंस। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो रिवर्स प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड ये भी फास्ट प्रोसेस होता है। यस, क्या बनेगा, डीप्रोटोनेशन होना, दैट मीन्स ये जो है क्या होगा, बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटॉन जो क्या बना, दिस इज अ कार्ब कैटायन। तो basically we also consider in second step formation of carb cation by dehydration of a protonated alcohols. So protonated alcohol जो है उसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन होकर क्या बना, कार्ब कैटायन बना। Yes, now we consider step third. स्टेप थर्ड में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है किसका, कार्ब कैटायन का। डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्ब कैटायन, क्या बनेगा, 2 फॉर्म एल्कीन। कार्ब कैटायन का डीप्रोटोनेशन होकर क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। यस, दिस इज कार्ब कैटायन। यस, किसकी प्रेजेंस में, वही एसिडिक मीडियम। हमने स्टार्ट में क्या लिया था, H2SO4 लिया था, H2SO4 से H+ तो इसने रिलीज कर दिया था। पीछे मिक्सचर में क्या मिला है, SO4- मिला है। यस, सल्फोनेट आयंस मिला है। सल्फोनेट आयंस क्या करेगा, ये अपना जो उसने पहले प्रोटॉन दिया था उस प्रोटॉन को लेके सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो प्रोटॉन यहाँ पे चला जाएगा तो बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज अ एल्कीन। So this reaction is an example of एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही हो रहा है। फर्स्ट केस में प्रोटॉन का ऐड हो रहा है तो प्रोटॉन हो गया। सेकंड और थर्ड स्टेप होती है, इसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन दैट मीन्स एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, नॉट फॉर सॉरी सब्स्टिट्यूशन। दिस रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस समझिएगा। सबसे फर्स्ट अपन क्या करें, रिएक्शन को कंसिडर करें एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम से क्या मिलेगा, H+ आयन से मिल रहा है। यस, ये प्रोटोनेटेड, ये अल्कोहल जो होता है क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करते हैं, एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया। यस, अब अल्कोहल में जो ऑक्सीजन ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होता है यहाँ से क्या करता है, वाटर जो है उसको रिलीज कर देता है। वाटर को रिलीज करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कार्ब कैटायन बन गया। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये कार्ब कैटायन जो होता है क्या करता है, अपना प्रोटॉन जो उसको रिलीज करके लूज करके क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। सो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। आपको किसी न किसी फॉर्म में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछते ही है। यस, next we consider
डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डिहाइड्रेशन डिफर होता है, डिहाइड्रोजनेशन अलग होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है डिस्टिंग्विशन के लिए भी काम आती है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना बेसिकली इसको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन का रिमूव होना, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कैटलाइक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। कैटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उसका ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है, एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूव होना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं या कैटलाइज ऑक्सीडेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द कॉपर कैटलिस्ट, और इसको हीट करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर है उसको यूज लेते हैं। यस, अल्कोहल्स आर हीटेड विथ, लिख सकते हैं, कॉपर मेटल या कॉपर कैटलिस्ट एट 573 केल्विन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे ध्यान रखिएगा, इफ वी कंसिडर हियर प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल को हमने क्या किया है, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर फिक्स होता है, 573 केल्विन पे इसको हीट किया है कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बना, दिस इज एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। यस, दिस इज एल्डिहाइड। If we consider primary alcohol, that means 1 degree alcohol. If we consider secondary alcohol, 2 degree alcohol, सेम कंडीशन अपन यूज ले रहे हैं, कॉपर कैटलिस्ट 573 केल्विन पे इसको क्या करें, हीट करें, क्या बनेगा, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्या बना है, कीटोन। ये दोनों प्रोसेस है, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है, क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रोजनेशन। एंड इफ वी कंसिडर टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बनेगा, सेम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, कॉपर कैटलिस्ट है, 573 केल्विन टेम्परेचर लिया है, तो क्या बनेगा, यस, डिहाइड्रेशन होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड यूज टू डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो है क्या कर रहा है, एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है, और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है, एल्कीन बनाता है, किसके साथ में, कॉपर कैटलिस्ट के साथ में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बना, एल्कीन,
और दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। दैट मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करता है, एंड टर्सरी अल्कोहल जो होता है क्या करता है, कॉपर कैटलिस्ट के साथ में डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है। यस, तो आज हम जो इतना ही करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यस।